स्थापित ना करने पे आए तो जग की स्थापना कर पाएगी। कहते हैं जब एक बेटी किसी घर को संवारती है वो घर अपना समझ के संवारती है। कहते हैं एक बेटी जब एजुकेशन की तो किरण बेदी बनकर लौटती है और यही कुछ करके दिखाई है। अंधार जैसे छोटे से गांव की एक लड़की ने, वो लड़की हमारे कैमरे के समक्ष बैठी हुई है, उनसे भी हम बात करते हैं कि किस तरह की परेशानियों के साथ इतना बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल करा है। सबसे पहले इनसे हम इनका परिचय जानेंगे और बगल में इस लड़की को जननी जिसकी कह सकते हैं उसकी माँ बैठी हुई है और उसके मामा भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। इन दोनों जन से भी हम बात करेंगे और आपको सुनवाएंगे कि इसकी प्रकाष्ठा की कहानी क्या है, इसने किस तरह की परिश्रम की, अपने पढ़ाई के जीवन में किस तरह का उतार और चढ़ाव देखा है, उसके बाद इतने बड़े मुकाम को इसने हासिल करा है। इस बेटी को, पूरे भारतवर्ष की बेटी को तहे दिल से सलाम करता है डीडी न्यूज का टीम। और मैं अभी पहुंचा हूं अंधार में, सूरजपुरा प्रखंड का ये छोटा सा गांव, मात्र 1100 वोटों वाला ये गांव एक कीर्तिमान हासिल कर चुका है। आज पूरा गांव, पूरा जिला इसके नाम से आज गूंज रहा है कि आखिर हमारे गांव में एक ऐसी बिटिया अफसर हुई जो पूरे गांव की नाम रोशन कर चुकी है। आइए इस बिटिया से बात करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार की कहानी रही अभी तक सफलता के जीवन में। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रियंका रंजन। पापा जी का नाम क्या हुआ? श्री गोरखनाथ प्रसाद। अच्छा, आपने कितने अटेम्प्ट में बीपीएससी क्लियर किया हुआ? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। रैंक कितना था इसमें? 247th रैंक। एजुकेशन जब आप करने, आप जैसे कि आपकी फैमिली हमको बताई कि आप शुरू से झारखंड में पढ़ी हैं, उसके बाद से बीपीएससी करने के लिए आप दिल्ली भी गई, लॉकडाउन हुआ, उस समय परिस्थिति कैसा था, माहौल कैसा था, उसमें क्या लग रहा था कि छोड़ देना चाहिए, करना चाहिए, क्या चीज था? थोड़ा तो ये दिल डगमगाया था, दिमाग में आ रहा था कि मैं भी जैसे सारे बच्चे वापस आ रहे थे लॉकडाउन के टाइम, तो मुझे भी था कि वापस चली जाती हूँ, शायद यहाँ रह नहीं पाऊंगी, कर नहीं पाऊंगी चीजों को। पर फिर मैंने बात की अपने माताजी से, पिता पापा से, तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, वहां गए हो तो कुछ बन के ही वापस आना। कुछ ना कुछ परिवार भी कहता था कि मतलब बेटा कुछ ऐसा करो जिससे हम स्वाभिमानित हो जाए, गौरवान्वित हो जाए। शुरू से मेरी माताजी को शुरू से था कि मेरे बच्चे कुछ ऐसा करे कि बच्चों से हमारा नाम हो। तो कहीं ना कहीं आपने उस काम को कर दिया जिससे आपके नाम से पहले आपके पिताजी का नाम गूंजेगा कि देखो फलना की लड़की जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको भी गौरव लगता होगा कि देखिए मेरे नाम से पिताजी का नाम गूंज रहा है। बिल्कुल। तो अभी कल से आपके दरवाजे पर दाता लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, मीडिया के लोग आ रहे हैं, आपके वो भी रिलेशन वाले लोग आते होंगे जो 5 साल पहले 7 साल पहले आपके नाम तक भूल गए होंगे। तो ऐसा भी रिलेशन अभी तक आया है आपके घर में, आपके दरवाजे पे? हाँ, फोन तो बहुत लोगों का आया है, बहुत लोग आए भी हैं कल मिलने। कल मेरे मौसा जी आए थे, फूफा जी आए थे, तो सारे लोग कल से तो फोन की घंटी तो परसों से बंद हुई है। मतलब जिनसे मेरी बात हुए, बहुत छोटे छोटे में जिन्होंने मुझे देखा होगा, सबने मुझे फोन किया, सबने बधाइयां दी, सब बहुत खुश हुए। सब कह रहे कि हमारे घर में एक लड़की निकल गई, हम लोग के बच्चों के लिए प्रेरणा की अभी स्रोत हो गई कि चलिए हम कहेंगे कि दीदी ने किया है, मौसी ने किया या बुआ ने किया है, तो आप लोग को भी करना है। जब कहते हैं ना कि कीर्तिमान हासिल करने पे आए तो बेटियां जग जीत सकती है। गोल्ड मेडलिस्ट ही नहीं, एजुकेशन के क्षेत्र में अफसर बन के बिटिया अफसर बिटिया के नाम से जानी जाएगी। ये बिटिया वही कर पाई है और पूरे समाज का नाम रोशन करके दिखाई है। इसकी माँ हमारे साथ अभी जुड़ेंगी, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या कुछ था इनके जीवन में और कैसे कैसे किन परिस्थितियों को झेलकर इन्होंने अपनी बेटी को अफसर बिटिया बना दिया। सबसे पहले इस माँ को देख लीजिए, इसके आंखों से आंसू थम नहीं रहे हैं क्योंकि इसकी बेटी जो है आज अफसर बिटिया के नाम से जानी जा रही है। आंटी, आपकी बेटी इतनी बड़ी मुकाम हासिल की है, कहीं ना कहीं इसका श्रेय किसको वो देना चाहेगी, किसको बता रही है वो? अभी तक मतलब बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे, तो क्या लगता है कि इसकी बेटी? और जिसको हम सेवा करते हैं श्रेय उन्हीं को जाता है, माता जी को हमारी, और दूसरा श्रेय हमारे भाई को जाता है, जिसका नाम राजेश कुमार है, और दूसरा भाई मेरा है जिसका नाम अंजनी सिंह है। वो दोनों भाई के हम श्रेय देते हैं। उन्होंने बहुत हमको हेल्प किया, मदद किया। हमारे परिवार में इतना बड़ा कोई नहीं था। हमने मन में आया कि मेरी बेटी को सिविल सर्विस करना है, तो हम अपने भाइयों से बात किए, उन्होंने हमको बहुत काफ़ी सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया, दिल्ली तक उन्होंने लोग पहुँचाए, तो इसलिए उन लोग का भी श्रेय जाता है। अच्छा, कहीं ना कहीं होता है जब आप बेटी को पढ़ने के लिए बाहर या विलायत भेजती हैं तो समाज में बहुत सारी की बातें उठती हैं कि बेटियों को कहाँ आप भेज रहे हैं, तो इस पे अभी इस प्रकार की टिप्पणी कभी आपको सुनने को मिली? हाँ, लोग कहते थे कि हाँ बेटी पढ़ा रही है, बेटी पढ़ा रही है, लेकिन मेरा था
कि नहीं हम बेटी पढ़ाएंगे और बेटी के हम नहीं बताएं कि मेरी बेटी जॉब करती है, लोग हमें बधाई दें कि बेटी आपकी बड़ी बन गई और बड़े होकर बहुत मतलब अच्छा की। शुरू से इसका नटखट थी, बहुत बचपन से ही इसका बहुत तेज थी और काम में या जो भी में सब में ये बहुत अच्छी थी। इसका में कोई गुरूर नहीं था, कोई घमंड नहीं था और आज भी नहीं है। आज भी मेरा बर्तन धोई है बेटी। ये तो आपका संस्कार हुआ ना कि जिस प्रकार के बर्तन में अगर ढालिएगा उसी प्रकार में पानी उसी बर्तन का स्वरूप ले लेता है, उसी बर्तन का वो रूप ले लेता है। तो संस्कार कहीं ना कहीं घर के परिवार और बुजुर्गों के द्वारा मिलता है, तो वही संस्कार आप अपनी बेटी को दिए हैं। तो अभी जैसे कि लोग बेटियों को लेकर हमेशा टिप्पणी करते रहते हैं कि कहीं कहीं तो ऐसा भी नजारा देखने को मिलता है कि बेटी को गर्भ में ही मार दिया जाता है। जी जी, तो जी। इन सब चीजों को लेकर आप क्या क्या कहेंगे? और जो बच्चे अपनी बेटी को गर्भ में मारते हैं उसके लिए हम बहुत खिलाफ हैं और उनके लिए हम अच्छा शब्द भी नहीं बोलेंगे। और ऐसा बेटी को मरना नहीं चाहिए गर्भ में, बेटी को आगे बढ़ाना चाहिए, बेटी को पढ़ा लिखा के अफसर बनाना चाहिए। बेटा से कई गुण बेटी भी अच्छी है। अगर आप चाहेंगे तो बेटी कुछ भी बन सकती है। इंदिरा गांधी से लेके आज के देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कुछ भी राष्ट्रपति बेटियां ही हैं। जी। इसलिए हर माता से हाथ जोड़कर हमारी प्रार्थना है कि अपनी बेटी को भ्रूण हत्या न करे, अपनी अच्छा, बेटी को आगे बढ़ाए। बेटियों के लिए बहुत सारा तिरस्कार नामक शब्द का उपयोग किया जाता है इस समाज में। इस समाज के उस वैसे दरिंदों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो इस प्रकार की दरिंदगी दिखाते हैं समाज को लेकर, कि जब किसी बेटी घर से निकलती है एजुकेशन पाने के लिए, ये कोचिंग संस्थान में जाती है, तो उसके आप भी देखती होंगी इन सब चीजों को, समाज में अवगत है ये चीजें, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगी? यस, हर बच्चे को, हर अपना जो भी बच्चे हैं उनको हम बेटा समझकर बोल रहे हैं कि बाबू लोग से ये उम्मीद है कि हर बेटी को अपना बहन समझे कि हमारी बहन है, हमारी बेटी है। और बुरी नजर से कोई बच्चा बेटी पर मत देखे और बेटी के अपना भाई बंधु बना के बेटी को आगे बढ़ाए। कहीं ना कहीं इस लड़की ने जो तमाचा उन दरिंदों पे मारा है जो बहन बेटियों को बुरी नजर से गंदी हरकत के साथ देखते हैं। ये लड़की जब अपने इस दरवाजे से बाहर निकलेगी तो कल को अफसर बिटिया कही जाएगी और इसके सामने उठने वाली नजर झुक कर इसको सलाम करेगी। या हमारे साथ उसके मामा बैठे हुए हैं, इनसे भी हम जानते हैं कि क्या कुछ था। आपको जानकारी कैसे हुई कि आपकी भांजी इतना बड़ा अफसर बन गई, अब तो अफसर बिटिया कहे जाएगी? हमको मालूम हुआ मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से। जी। फिर मेरी बेटी रहती है दिल्ली में, वो फोन की, पापा ऐसे ऐसे बात है। तो हम इनको माता जी को फोन लगाए, माता जी सारा कुछ बताई, हाँ हो गया ठीक है। तो ये बिटिया अभी इतना नहीं, इसका लक्ष्य है IAS बनने का। वहां तक जाना है? IAS की तैयारी कर रही थी, अच्छा, जो मतलब कि नीचे गिर गई इसलिए इसमें अभी आ गई, लेकिन ये रहेगी इस पर नहीं, उसको IAS का लक्ष्य अभी है। और उड़ान हाँ हाँ, बाकी है। उड़ान भरेगी। कहते हैं कि पत्थर अगर उछाला जाए तबीयत से तो आसमान का सीना भी चीर सकता है। ये लड़की आगे चल के वो भी करने को तैयार खड़ी है, अपना हुनर आजमाने को तैयार खड़ी है। तुम आसमान से हम यही बोलेंगे कि अपनी औकात जो जितना में हो तुम उससे 2 गुना कर लो, क्योंकि बिहार की बेटी तुम्हारे पास आने को खड़ी है। अच्छा, आप IAS की भी तैयारी करने वाली हैं, किस प्रकार की तैयारी अभी तक है IAS UPSC को लेकर? मैंने UPSC का अटेम्प्ट दिया है पहले। अच्छा, हाँ, वहाँ उसमें पे क्या तब हुआ था? नहीं, कितने उसमें एक्चुअली मेरे को सफलता नहीं मिली थी बीच में, तो फिर मैं थोड़ा सा वही डिमोटिवेट हो गई थी। फिर उस टाइम भी जब नोटिफिकेशन बिहार का निकला तो मैंने कहा कि मैं UPSC का 1 साल के लिए छोड़कर बिहार का थोड़ा सा तैयारी करती हूँ, देखती हूँ। फिर मैंने बिहार की तैयारी की, बिहार का पेपर अब निकल गया है, तो अब मुझे वापस से जाके UPSC का अटेम्प्ट देना है। इतना बड़ा मुकाम आपने आज हासिल करा है, जिससे पूरे समाज में, यहाँ तक कि पूरे बिहार में आप चर्चा की विषय बन चुकी हैं कि लड़की एक छोटे से गांव से, एक छोटे से परिवार से बिलोंग करने वाली इतनी बड़ी अधिकारी बन जाती है। तो इसके पीछे की कहानी और श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? श्रेय मेरे सबसे पहले तो मैं जिनसे प्रेरणा ली हूँ, जिनके सपने को पूरा करने के लिए बाहर निकली थी, वो मेरी माता जी हैं। उसके बाद मेरी माँ है, मेरे पापा हैं। इन सब ने मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा दिया है, बहुत हिम्मत दी है। मेरे मामा जी हैं। मैं यहाँ से बाहर, जब मुझे पहली बार पता चला कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करना है, तो मेरे मामा से मैंने बात किया, उनसे पता किया कि कैसे क्या करना है। उन्होंने मुझे बताया कि दिल्ली में प्रिपरेशन होता है, आप दिल्ली जाके पढ़ सकते हैं, UPSC का तैयारी कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट का भी आपने सहारा, इंस्टीट्यूट का भी सहारा लिया था? UPSC के लिए मैंने कोचिंग किया था, बिहार के लिए मैंने सेल्फ स्टडी किया है।
बस मैंने मॉक इंटरव्यू दिया। घर में बेटियां सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए नहीं होती हैं, कलम जैसे हथियार को उठाने के लिए भी होती है। आज यहां से इस अंधार गांव से एक बेटी ऐसी निकल के आई हम सभी के सामने, जो एक ना एक कीर्तिमान हासिल कर दी। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर कुमार सिंह और आप अभी देख रहे हैं डीडी न्यूज। जय हिंद।